Hello everyone, welcome to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today we are starting off with a new chapter, that is determinants. I hope matrices chapter is clear to all of you. So let's get started. So before starting with this chapter, we'll understand what is exactly a determinant. A determinant is a number or a value which is associated only to a square matrix. मीन्स हम डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज़ करेंगे, लाइक 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 एंड सो ऑन. जैसे हमने मैट्रिसेस में पढ़ा, कोई भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2x3, 3x2 और सो ऑन, हम वैसे टाइप के मैट्रिसेस नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस ही यूज़ करेंगे. अब डिटर्मिनेंट को सिंबलाइज कैसे किया जाता है? ऐसे कहीं पे भी ऐसे दो लाइंस दिख गई इन पैरेलल और उसके अंदर नंबर या एलिमेंट्स दिख गए तो मीन्स दैट इज़ अ डिटर्मिनेंट. एंड कई बार ऐसा होता है कि हमें डिटर्मिनेंट का नाम नहीं दिया जाता या फिर वो डिनोटेड नहीं होता डिटर्मिनेंट, तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम सीधा ये ट्राइंगल बना देंगे. ट्राइंगल के बाद अपना ये डिटर्मिनेंट, उसके अंदर एलिमेंट्स और ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया. मीन्स ये हमारा, ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं अपने डिटर्मिनेंट को. ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम एक डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे हैं. मैंने यहाँ पे 2x2 और 3x3 का एग्जाम्पल लिया है. पहले 2x2 का देख लेते हैं. 2x2 में मैंने जैसे मैंने डिनोट तो कर ही रखा है. अभी इसके क्रॉस को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे. फर्स्ट ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. लाइक 2 × 5 10 -12 विच मीन्स -2 इसका डिटर्मिनेंट है. ठीक है, 3x3 का थोड़ा अलग होता है. इसको हम ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के क्रॉस से माइनस ऑफ इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के क्रॉस से. मतलब बेसिकली जिसका भी हम नंबर लेंगे उसकी लाइन हम छुपा देंगे. लाइक अगर हमने ये वाला नंबर चूज़ किया है तो हम ये वाली लाइन को छुपा देंगे और ये वाली लाइन को छुपा देंगे और इन दोनों का क्रॉस करेंगे इन मल्टीप्लिकेशन विद दिस नंबर. सिमिलरली अगर हमने -3 चूज़ किया है तो हम ये वाली लाइन छुपा देंगे और ये वाली लाइन छुपा देंगे और इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनटू ये वाला नंबर. समझ आ गया? अभी मैं ये वाला करके दिखा देती हूँ. जैसे 2 × 2 4 माइनस हो रहा है लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, +4. ये -3 है. अब हमारा ना ऐसे चलता है इसमें प्लस माइनस प्लस. इसका रीज़न अभी मैं बताऊंगी, पहले ये देख लेते हैं. यहाँ पे +3 हो जाएगा इनटू में 2 × 2 1 2 -12 -1 -6. तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 8 +3 × -10 -1 × -7 which is equals to 16 -30 +7 which is equals to -7. ठीक है, अब इसके रीज़न देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे प्लस माइनस प्लस कैसे आया है और क्यों आया. जो हमारा मैट्रिक्स का टेबल होता है 3x3 का, 2x2 में तो ऐसा नहीं होता. 3x3 का हम देख लेते हैं. जैसे ये मेरा एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है. अब यहाँ पे मैं सारी जगह -1 अपने एलिमेंट्स पुट कर देती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हम नेगेटिव के उसमें भी देख रहे हैं, थोड़े एलिमेंट्स इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारा -1 पुट कर दिया.
अब जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो जिस पोजीशन पे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसके आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा, ठीक है। अब जैसे ये हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था सारे एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होती है, जैसे A11, A12, A13, वैसे ही हम यहाँ पे ही पोजीशनिंग करेंगे अपने डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे 1 1 है तो हम वही एलिमेंट को पार में लेके आके उसको प्लस कर देंगे, जैसे 1 1, ये 1 + 2, ये 1 + 3, ये 1 + 4, ये 1 + 5, ये 1 + 6, ये 1 + 7, 1 + 8, 1 + 9, ठीक है। अब इसमें जो ऑड एलिमेंट्स हैं उनके आगे हमारा नेगेटिव आ जाएगा और जो इवन एलिमेंट्स हैं, मतलब इवन पार वाले एलिमेंट्स हैं, उनके बाहर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। और डिटर्मिनेंट ज़रूरी नहीं है कि हम इसी रो का निकालेंगे या इसी कॉलम का निकालेंगे, कोई भी रो कोई भी कॉलम का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा अनटिल एंड अनलेस आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, वरना फिर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अगर आपको डाउट हो रहा हो कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो सही नहीं निकला है तो एक बार कोई और कॉलम और कोई और रो लेके आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ताकि आप देख सको कि वो करेक्ट है कि नहीं है। वो सेम आएगा तो करेक्ट है, डिफरेंट आएगा तो आप एक बार दोबारा करो, ठीक है। देख लिया ये। हम अब आगे बढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज एग्जैक्टली अ सिंगुलर मैट्रिक्स? A singular matrix, a matrix is said to be singular only if its determinant is equals to 0। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डिनोट नहीं किया कि मेरा मैट्रिक्स का नाम क्या है, तो फिर मैंने यहाँ ट्राइंगल यूज़ कर लिया। खैर वो तो बात अलग है, हम पहले सिंगुलर मैट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 होएगा तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इफ़ द डिटर्मिनेंट triangle of a matrix is not equal to 0, then it is not called as a singular matrix, ठीक है। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी जैसे एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर, इफ़ ए मैट्रिक्स ए गिवन इज सिंगुलर देन फाइंड के। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और सिंस सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है तो हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक बार सॉल्व क्वेश्चन, आप भी अपना आंसर निकालिए और फिर मैच कीजिए। 4 - 5 + 1 12 10 + k 3 + 2 0 = 3 - 1 + 22 + 5k 0 = 19 + 5k and k = -19/5, ठीक है। ये हमारा k आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन जनरली MCQ में पूछे जाते हैं क्योंकि 2 मार्क में कौन ही देगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस वो क्वाड्रेटिक में जाए या फिर क्यूबिक में जाए ये चीज़, तो वो आ सकता है 2 मार्क में, लेकिन ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो MCQ में ही आएगा।
अभी आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें हमने ना दो डिटर्मिनेंट को इक्वल दे रखा है एंड बोल रखा है कि फाइंड x. ये वाले क्वेश्चन MCQ या अगर डिफ़िकल्ट पेपर बनेगा तो MCQ में दे देंगे, अगर थोड़ा इजी पेपर है तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन में दे देंगे, ये वाले टाइप के क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है x का एलिमेंट क्या है. अब ये मैट्रिक्स नहीं है. मैट्रिक्स में तो था कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है. ये डिटर्मिनेंट है, हमें पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, देन उसको इक्वेट करना होगा. ठीक है, अब जैसे इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. 12 minus 2 x square equals to 10 minus 4 x square equals to 6. तो x हमारा आ जाएगा प्लस माइनस √6. ये हमारा फाइनल आंसर. ये भी वैसे छोटा सा ही था, इसमें जो कॉम्प्लेक्स हो वही आएंगे 2 मार्कर्स में. ये वाले तो MCQ टाइप ही हैं. आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे. इसमें हमें ये हमारे फॉर्मूलाज हैं. अगर हमें कोई क्वेश्चन दिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है तो ये वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है. ये आपको याद रहने चाहिए ये वाले सारे फॉर्मूलाज. ठीक है, अब जैसे सपोज कर लिया A हमारा है x1 y1, B हमारा है x2 y2, C हमारा है x3 y3. ये क्या है? ये हमारे सारे वर्टिसेस हैं जो ट्राइंगल के 3 साइड्स के पॉइंट्स होते हैं. ये हमारे वो हैं पॉइंट्स है, ये वर्टिसेस हैं हमारे. उसी को यूज़ करके हम एरिया निकाल लेंगे. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू हाफ. जैसे हम करते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैसे ही है. तो हाफ करेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1 1 1 नहीं करोगे तो आपका एरिया नहीं निकलेगा. और ये मॉड्यूलस का भी काम करता है. आपने मॉड्यूलस सुना होगा. ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई. बच्चे बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट और मॉड्यूलस को में कंफ्यूज हो जाते हैं. मॉड्यूलस एक अलग चीज़ है और डिटर्मिनेंट एक अलग चीज़ है. मॉड्यूलस में आप साइड ब्रैकेट लगाओगे तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव साइन होएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज़ अ मॉड्यूलस. बट डिटर्मिनेंट में अगर आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है दैट विल रिमेन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगा वो. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें. अब सिमिलरली कोलिनैरिटी पे चल जाते हैं. कोलिनैरिटी सेम ही होता है. जैसे इसकी एक तो कंडीशन होती है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स दैट line is collinear और that point is collinear. ठीक है, यही एक चीज़ होती है. ट्रायंगल का याद करो, कोलिनियर की बस एक ही है, लाइन याद करो. कोई भी आपको क्वेश्चन में आ जाए कोलिनैरिटी प्रूव करनी है, उसका एरिया इक्वल्स टू 0 ला दो एंड लिख दो दिस मीन्स दैट इट इज़ अ कोलिनियर, या फिर ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे ही लिखना है. ठीक है, बहुत सिंपल था ये. अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. अब अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि ये 2 पॉइंट्स है, इसकी इक्वेशन लिखो कि मतलब लाइन पास हो रही है उन 2 पॉइंट से, उसकी एक इक्वेशन लिखो. जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन चैप्टर था 11th क्लास में, हम उसमें लिखते थे ना x + y = 0. वैसे ही हमें एक इक्वेशन बनानी है जो पास होती है 2 पॉइंट से, और वो 2 पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे. ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, मेरे को पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2. इक्वेशन is given by x, y, x1, x2, y1
y2 0 0 सॉरी 0 0 नहीं 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ टॉप पे x एंड y क्यों लिखा, ये कहाँ से आया। हमें कोई भी इक्वेशन बनानी है तो उसको x एंड y के टर्म्स में तो लिखोगे ना, तो वो तो नेसेसरी है। x1 y1 तो आपके पॉइंट्स है, ये तो मैंने बस एग्जांपल के लिए लिखा है, ये एक्चुअल में वेरिएबल्स थोड़ना है। आपको पॉइंट्स दे देंगे 1 3 या फिर 3 4, ये 2 पॉइंट्स दे दिया आपको 1 3 3 4, तो आप यहाँ पे 1 3 एंड 3 4 लिखोगे ना इन पॉइंट्स पे, इन एलिमेंट्स की पोजीशन पे। आप x1 y1 थोड़ा ना लिखोगे, तो यहाँ पे आपका x एंड y आएगा ताकि आपकी इक्वेशन है वो वेरिएबल फॉर्म में बने, x एंड y फॉर्म में बने और आप एक फाइनल एक इक्वेशन बना सको। उसके लिए हम यहाँ x एंड y लिखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा ही था। तो आगे हम ये क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस इज़ 15 यूनिट स्क्वायर देन फाइंड के। मैंने ऊपर अभी बताया कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा है, हमें वर्टिसेस में से एक पॉइंट मिसिंग है, एक पॉइंट का भी मतलब जैसे x एंड y में y मिसिंग है, ऑर्डिनेट मिसिंग है, तो वो हमें फाइंड करना है और एरिया हमें गिवन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं। कई बार बच्चे सिर्फ एक पार्ट कर देते हैं, दूसरा आंसर नहीं निकालते, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। हमें दोनों पार्ट्स निकालने होते हैं इसमें। अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे एरिया इक्वल्स टू हाफ, पहले हम अपना स्टार्टिंग लिख देंगे 3 4 -1 माइनस के 1 2 1 1 1। एरिया हमें गिवन है 15 इक्वल्स टू हाफ 3 1 - 2 प्लस के 4 + 1 + 1 8 + 1। 15 इक्वल्स टू हाफ -3 + 5k + 9। 15 इक्वल्स टू हाफ 5k + 6। अब जैसे हमारा मॉड्यूलस एक जगह है तो हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें 15 पे अपना मॉड्यूलस शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 15 पे प्लस एंड माइनस दोनों आएगा। तो यहाँ पे केस 1 लिख देते हैं। व्हेन माइनस इज टेकन, तो हम यहाँ पे -30 ले लेते हैं। 5k + 6, यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल्स टू -36/5, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारा k का ये आ गया। अब केस 2 में हम ले लेंगे व्हेन 15 इज पॉजिटिव, 2 को उधर ले लेंगे 5k + 6, तो k हमारा आ जाएगा 24/5। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव वाला केस लेते नहीं है और सिर्फ एक ही आंसर निकाल देते हैं, ये वाला। फिर आपका ये वाला आंसर तो छूट गया ना, दोनों सेम थोड़ना है, तो दोनों केसेस निकालने नेसेसरी हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 4 एंड 3, 5, ठीक है। अब हमने लाइन की इक्वेशन अभी सीखी है कैसे फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन is given by, यहाँ पे हम अपने सारे पॉइंट्स लिख देंगे, x y ऊपर लिख देंगे, -1 3 एंड 4 5 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x 4 - 5 -y, ये हमारा आएगा -1 - 3 देन +1 -5 - 12 इक्वल्स टू 0। तो -x + 4y
-17 इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 4y + 17 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। ऐसे ही इक्वेशन वाले क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड करने हैं। अब हम आ जाते हैं एक टॉपिक पे, दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बेसिकली एक टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो हमारे गैप होते हैं नंबर्स के बिटवीन, वो सिर्फ 1 होता है। 1 से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। और जहाँ पे इक्वल टू होएगा, जैसे यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है लेस देन के साइन के साथ, वही नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इक्वल आएगा। ओनली 1 का ही गैप होएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गैप ऑफ 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। सपोज मेरा मैट्रिक्स ए है तो हम उसको एडजॉइंट ए से डिनोट करेंगे। अब एडजॉइंट ए को हम इसके मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम मैट्रिसेस चैप्टर में सारे मैट्रिसेस लिखते थे, वैसे ही हम एडजॉइंट ए को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिखना है। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स का हमारा ये एग्जांपल है। हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए लिख देते हैं पहले तो। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को रिवर्स कर दो और इन दोनों के साइन रिवर्स कर दो। समझे? एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, जैसे 3 यहाँ पे ला दो, 2 यहाँ पे ला दो, और इन दोनों के साइन ऑपोजिट कर दो। मैं दिखाती हूँ इसका एडजॉइंट क्या होगा। इसका एडजॉइंट होगा 3, 2, 1, -2। ये हमारा एडजॉइंट है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने का। अगर हमें जल्दी जल्दी, जैसे कोई MCQ में हमें एडजॉइंट फाइंड करना हो 2x2 मैट्रिक्स का, टाइम कम है, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। वैसे भी हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे 5 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चंस में आ जाए, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप कंफर्म नहीं हो कि यही मैट्रिक्स का एडजॉइंट है कि नहीं है, तो हम इसको और वे से फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये 2, 2, -1, 3। अब यहाँ पे हम कोफैक्टर्स लिख देंगे, C11, C12, C21, C22, 3 + 1 -2, 2। ठीक है, अब एडजॉइंट इसका ना ट्रांसपोज होता है। ये सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना होता है, तो वो हमारा एडजॉइंट निकलता है। एडजॉइंट A इक्वल्स टू, जैसे ये सीधा है, हम इसमें यहाँ उल्टा मतलब जैसे इसमें वर्टिकल है, हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, 3 - 2, 1, 2। ठीक है, ये दोनों सेम निकले। तो कोई भी मेथड से आप एडजॉइंट निकालिए, दोनों ही करेक्ट मेथड है, बट करेक्ट निकालना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स का। तो ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। जैसे ऊपर हमने कोफैक्टर मेथड यूज़ किया था, वैसे ही हम कोफैक्टर मेथड इसमें यूज़ करेंगे। इसमें नॉर्मल कोई इजी वे नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। ये आई नो वेरी लॉन्ग मेथड है, बट कोई और रास्ता नहीं है। कोफैक्टर्स निकाल देंगे इसके, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये हमारे कोफैक्टर्स हमने ऐसे लिख दिए। अब इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे तो पहले वाले का आएगा 2, 4,
28 तो 24 आ गया, -24। सेकेंड हम लिख देंगे, अब ये आ जाएगा 2 1 -12 -10। सिंस ये ऑड वाला है तो हम इसको +10 ही लिखेंगे। ऐसे ही हमारा जो थर्ड वाला है उसका लिख देंगे 7 1 7 -6, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम सारे लिख देंगे, मैं सारे लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे कोफैक्टर्स लिख दिए। आई होप ये करेक्ट है मेरे। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए और अगर कोई गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पे जैसे मैंने सारे जो इवन नंबर्स हैं वो उनका चेंज नहीं होगा साइन। जितने भी ऑड नंबर्स हैं, मतलब ऑड एलिमेंट्स या ऑड पोजीशन पे नंबर्स हैं, उनका साइन चेंज होएगा। मैं इधर लिख देती हूँ, इवन पोजीशन नो चेंज, ऑड पोजीशन चेंज, साइन चेंज है, ये ध्यान में रखना। अब एडजॉइंट लिख देंगे, एडजॉइंट ए का वही ट्रांसपोज होएगा। ये हॉरिजॉन्टल है तो मैट्रिक्स में वर्टिकल में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और उससे पहले वीडियो को दोबारा देखना। कई बार हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, तो पहले वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। And thank you so much for watching to my video. Please like and subscribe to my channel, and see you in the next class. Until then, bye bye.